नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। कल हमने राज्य विधानमंडल के बारे में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उससे संबंधित अनुच्छेद, उनकी शक्तियां, उनके कार्य, सबके बारे में पढ़ा। आज राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया और ये राज्य विधानमंडल की लास्ट क्लास होगी, क्लास 4, ये अंतिम कक्षा होगी। तो राज्य विधानमंडल हम जाने दोस्तों, राज्य विधानमंडल में हम जानते हैं कि अगर वहाँ की व्यवस्था में विधान परिषद है तो वो द्विसदनीय व्यवस्था होगा, अगर नहीं है तो केवल एक सदनीय व्यवस्था, विधान परिषद नहीं है तो वो केवल एक सदनीय व्यवस्था होगा। लेकिन हम दोनों को लेके चलते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद, विधानसभा की बात करें और विधान परिषद, हमें जान लें कि जो विधेयक होता है वो 3 चरणों में जाता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इनमें जो द्वितीय वाचन होता है, कभी कभी पूछ देता है, जो द्वितीय वाचन होता है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय वाचन में ही अधिकांश कार्य होते हैं, उसी में बहस होती है, चर्चा पर चर्चा होती है और बहुत विधिवत तरीके से उस पर कार्य होता है। तृतीय वाचन में जाके केवल मतदान होता है। तो प्रश्न में आ जाए कि किसी भी विधेयक के बनने में तीनों वाचन में कौन महत्वपूर्ण वाचन या महत्वपूर्ण पाठन कौन सा है, तो वो द्वितीय है। अब हम विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों। विधान परिषद में विधायी प्रक्रिया में अगर हम सामान्य विधेयक की बात करें, सामान्य विधेयक की बात करें तो ऑर्डिनरी जो बिल होता है वह अगर बाईकैमरलिज्म है, अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये गौर कर लें, जो सामान्य विधेयक होगा वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मान लीजिए कि सामान्य विधेयक जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, यहाँ से पास हुआ, ये कहाँ जाएगा फिर अब विधान परिषद के पास। विधान परिषद के सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो उस पर विचार करके और पास करके, अपने यहाँ से पास करके विधानसभा के पास भेज दे, तो और विधानसभा से पास है ही और यहाँ के बाद वह राज्यपाल के पास आ जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम वो विधेयक जो होगा वह कानून बन जाएगा। तो सामान्य विधेयक, हम ये जान लें कि सामान्य विधेयक वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो विचार कर लिया, विचार करने के बाद प्रस्ताव में यहाँ पास कर दिया तो कानून बन गया। लेकिन विधान परिषद, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वह 3 माह तक रोक सकती। बहुत ध्यान सुने, 3 माह तक रोक सकती। 3 माह के बाद फिर उसको विधानसभा के पास भेजती है कुछ संशोधन करके। तो फिर यहाँ से पास होने के बाद फिर कहाँ आएगा, विधान परिषद के पास आएगा। तो इस कंडीशन में विधान परिषद केवल 1 माह तक रोक सकती है, 1 माह तक रोक सकती है। माने समान विधेयक को विधान परिषद कुल 4 माह तक रोक सकती है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह। दैट इज क्लियर। तीसरी बात, ये 4 माह तक रोक सकती है। समान विधेयक पर अगर दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए सामान्य अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जबकि आप लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा है कि समान विधेयकों के संबंध में अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए
लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, अगर हम संसद की बात करें तो वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जबकि विधान परिषद और विधानसभा में राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए, लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें कुछ और रीज़न वो देख लें कि समान विधेयक में कुछ कंडीशन देख लें कि 17 के कारण, बल्कि यहाँ नोट करके आप लिख लें, नंबर 1 नोट, 17 के कारण, 17 के कारण विधेयक समाप्त नहीं होगा। पहली बात, विधेयक समाप्त नहीं होगा। नंबर 2 की बात करें, अगर विधेयक, समान विधेयक विधान परिषद में लंबित है, अगर विधेयक, ध्यान से देखें, विधेयक विधान परिषद में लंबित है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत पूछा गया प्रश्न है, आयोग यहाँ पर अपनी कलम तोड़ प्रश्न पूछता है। विधेयक, समान विधेयक अगर विधान परिषद में लंबित है, विधान परिषद में लंबित है और विधानसभा ने पारित नहीं किया है, और विधानसभा से पारित नहीं है, तो विघटन के बाद विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो गया। नंबर 3 चलते हैं, अगर विधानसभा में लंबित है, नंबर 3 विधेयक, यहाँ देख लें, इसको मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ आ जाते हैं। अगर विधेयक विधानसभा में लंबित है, विधानसभा में, इसके बाद मैं इसका आर्टिकल से बता देता हूँ, विधानसभा में लंबित है, ठीक, विधानसभा में लंबित है और या पारित हो गया है, या लंबित है या पारित हो गया है, और विधान परिषद में लंबित है, तो यहाँ जो होगा, यहाँ विधेयक जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ये 3 कंडीशन आप ध्यान दें। तो अभी तक हमने केवल ऑर्डिनरी बिल, समान विधेयक पर बात किया। समान विधेयक को मैंने बताया कि बस इतना मोटी मोटा आप समझ लीजिए कि समान विधेयक जो है पर विधान परिषद को जो अधिकार है वो निलंबनकारी है, वह कुछ माह तक रोक सकती है। पहली बार में वो भेजा जाता है तो 3 माह, और दूसरी बार में भेजा जाता है तो 1 माह, कुल 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, अब हम धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक, समान विधेयक तो मैंने बता ही दिया, अब हम धन विधेयक की बात करते हैं, उसका प्रोसेस जान लें। ठीक है, ये देख लें, जो हमारा मनी बिल है, जो राज्य का मनी बिल होगा, राज्य का मनी बिल होगा, यह विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये गौर करने की बात है, यह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में सबसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधान परिषद इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक इसको रोकने का अधिकार है। 14 दिन के बाद यह विधेयक विधानसभा से पास मान लिया जाएगा। यहाँ भी यह बात क्लियर कर लें कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि किसी भी विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडलों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, अब इससे संबंधित मैंने समान विधेयक, धन विधेयक के बारे में बता दिया, वित्त विधेयक के बारे में बता दिया। इसके हम आर्टिकल बता देते हैं आपको, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
जब संविधान पढ़ रहे हैं तो हम कायदे से उसको समझें। उसके आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 196 इसमें है क्या? धन विधेयक माने मनी बिल और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को छोड़कर, वित्त विधेयक को छोड़कर किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 197 अनुच्छेद 197 की बात करते हैं। विधान परिषद मनी बिल को, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। विधान परिषद मनी बिल, विधान परिषद मनी बिल को कुल 14 दिन तक रोक सकती है। और सामान्य विधेयक को, ऑर्डिनरी बिल को, अगर हम सामान्य विधेयक की बात करें तो इसको 4 माह तक विधान परिषद रोक सकती है। दैट इज क्लियर। आगे 198, 97 हो गया, बल्कि आप विधान परिषद मनी बिल, ये आर्टिकल हो गया आपका 198 और ये हो गया 197। ठीक, अनुच्छेद 98 मैंने बता दिया वहाँ पर। 199 ये है मनी बिल के पास होने की प्रोसेस। मनी बिल की पास होने की प्रक्रिया क्या है, और इसको मैंने बता दिया है कि मनी बिल राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, पहली बात। दूसरी, मनी बिल का प्रमाणीकरण कौन करेगा? वो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 200 है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, ये मैंने राज्यपाल की शक्तियों में बताया है, वहां इसको पकड़िएगा। अनुच्छेद 201 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित किया जाना, ये हो गया। अनुच्छेद 201 में है। अनुच्छेद 202, बस केवल आर्टिकल में बता देता हूं, यहां बहुत खास नहीं है। अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202, अनुच्छेद 202 क्या है? यह है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलन संबंधी विषय। अनुच्छेद 204 आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुदान की मांग, अनुदान की मांग। अनुच्छेद 6 206 लेखानुदान और आर्टिकल 207 वित्त विधेयक।
ये अगर संसद में पूछे तो आर्टिकल 117 और वहाँ के संसद का लेखानुदान पूछे तो 116, लेकिन राज्य का लेखानुदान 206 और 207 वित्त विधेयक, ये राज्य का वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल। तो जितने भी अनुच्छेद हैं वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ जानने की ज़रूरत है। मैंने अनुच्छेद विधायी प्रक्रिया में बता दिया, एक कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि विधानमंडल और विधानसभा में विधानसभा और विधान परिषद में समानता और असमानता क्या। तो हमारा हेडिंग ये है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद में समानता और असमानता देख लें। तो दोस्तों विधान परिषद और विधान परिषद में हम समानता और असमानता जो हम आज ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो इसकी शक्तियों को लेकर के है। शक्तियों को लेकर के वो क्या है? समानता ये आप जानो कि विधान परिषद को राज्यसभा की अपेक्षा बहुत कम शक्तियां मिली। राज्यसभा कुछ ही मामलों में लोकसभा से कम है, लगभग बराबरी के आधार पर। जैसे वहाँ ज्वाइंट सेशन है, राज्यसभा के मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के मेंबर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव में भाग लेते हैं। इसके अलावा कैग की जांच में भी राज्यसभा के मेंबर, तो लगभग शक्तियों में राज्यसभा जो है लोकसभा के पैरेलल है। कुछ ही मामलों में लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा से अधिक हैं। लेकिन यहाँ अगर हम विधानसभा और विधान परिषद में शक्तियों के आधार पर इनके समानता और असमानता का भेद करने का प्रयास करें तो यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तियों को रखती है। जैसे ये देखिए, अगर हम पहले समानता की बात कर लें, समानता की बात कर लें तो पहला सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्य विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 2, मुख्यमंत्री या मंत्री, यह विधान परिषद का भी हो सकता है। ध्यान दें, मुख्यमंत्री या मंत्री विधान परिषद का भी हो सकता है। यहाँ पर अनिवार्यता यह नहीं है कि उसे विधानसभा का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर हो, वह विधान परिषद का भी हो सकता है। लेकिन जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे, मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे वह विधानसभा के प्रति होगी। ठीक है, ये ध्यान देंगे। मंत्री विधान परिषद का हो सकता है, लेकिन सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है, वह विधानसभा के प्रति होती है। तो ये आपका समानता में। नंबर 3, अध्यादेश, जो राष्ट्रपति अध्यादेश, राज्यपाल, हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसकी स्वीकृति के लिए अगर दोनों सदन दोनों हैं तो दोनों सदनों की स्वीकृति जो है अनिवार्य होगी। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही वह अध्यादेश कानून में आ सकेगा, क्योंकि मैंने बताया कि अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब सदन का सत्र न चल रहा हो, और जब अध्यादेश को कानून के रूप में बनाए जाने के लिए जरूरी है कि सदन से वह पास होना। तो जब तक दोनों सदनों से वह पास नहीं होगा तब तक वह अधिनियम नहीं बन सकता। माने अध्यादेश की स्वीकृति, अध्यादेश को कानून के रूप में बदलने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक है। तो ये हो गई समानता। अब हम बात कर लेते हैं असमानता। दोनों सदनों में असमानता कहाँ होती है ये देखिए, और असमानता समानता से अधिक है। जैसे नंबर 1 अगर असमानता की बात करें तो मनी बिल माने धन विधेयक,
वित्त विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक जो होगा वह विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, पहली कंडीशन। नंबर दो धन विधेयक और वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव या राज्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव होगा वह विधानसभा में ही लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। नंबर 3, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये गौर करने की बात है। यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में, मैंने बताया राष्ट्रपति के चुनाव में आप जाकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, ये कहीं नहीं लिखा जाता कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधि, ये कहा जाता है कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि। तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है वो राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर 4, वित्त विधेयक या धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक रोक सकती है। सामान्य विधेयक को 4 माह तक। असहमति होने पर अगर विधान परिषद विधानसभा से असहमति है तो वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट देखिए कि समानता कुछ ही जगहों पर है, समानता अधिक है। इसका मतलब कि राज्यों में हमारे संविधान निर्माताओं ने विधान परिषद की अपेक्षा विधानसभा को शक्तियाँ अधिक दिया, ठीक है। तो ये विधायी राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। आज राज्य विधानमंडल का पूरा चैप्टर समाप्त। आप चारों वीडियो को एक साथ पढ़ लीजिएगा, उसको रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता, मेरा पढ़ाया हुआ कहीं मिस्टेक होता है तो आप कमेंट कीजिए, अपने कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चंस दीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि हमारा चैनल है यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो अब अगली जो हमारी क्लास होगी वह राज्य के उच्च न्यायालय पर होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखने के लिए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप अपनी वीडियो रोज़ डालिए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग पाता हूँ क्योंकि समय अभाव हो जाता है, कुछ कार्य हमको भी पड़ जाते इसलिए मैं नहीं डाल पाता। तो प्रयास करूँगा कि वीडियो में रोज़ आपको पहुँचाता रहूँ। बस आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।